ये वैसे थे, ये महज हिमाकत है। अलबत्ता आपके देखना ये है कि जो उनके हम असर हैं वो क्या कहते हैं, उनके असातिज़ा वो क्या कहते हैं। आप हजरात इस बात को भी ज़हन नशीन रखें कि इन हजरात की तालिब का ज़माना उस वक्त का है जब मदरसे में मतबख नहीं था, लोगों के घरों पर खाना आपके मिलता था, उस ज़माने का है। उस ज़माने में दस्तूर था जो सबसे अच्छे लड़के होते थे वह सबसे पहले आपके नाजिम साहब, मोहतमिन साहब, मौलाना अहमद साहब के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ उनका खाना रहता था। और दूसरे नंबर पर हजरत शेखुल हिंद के, ये शाह साहब है, चाहे मौलाना मदनी हो, ये सब तालिब इल्म के ज़माने में वहीं आपके हजरत हाफिज अहमद साहब के घर खाए हुए हैं। और मौलाना मदनी के जो बड़े भाई थे वो हजरत शेखुल हिंद के यहाँ थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये हजरात आपके इन लोगों के लिए जाने पहचाने थे और वो लोग भी इनको अच्छी तरह से जानते थे। लिहाज दर्स का ताल्लुक, जो दर्स का तरीक़ा हज़रत शेखुल हिंद ने आपके अख्तियार किया था, हज़रत शाह साहब ने वही तरीक़ा अख्तियार किया, कोई नया तरीक़ा नहीं। जो नया तरीक़ा है वह यह कि जब अपने असबाक के अंदर उन उलमा और उनकी किताबों का जिक्र करते थे तो उस पर तबसरा फरमाते थे, उसकी हैसियत पर मुतय्यन करते थे। ये चीज़ आपके तालिब इल्मों के ज़हन को खोलने वाली, आपके इसके जालिबों के ज़हन में उसर पैदा होती थी। ये आपके नई बात आपके शाह साहब की है, लेकिन तरीक़े दर्स और दलाइल और वो तो सब पर वही तरीक़ा। और ये हजरात अपने दर्स के अंदर जो सूफिया अपनी बात कहते हैं उसका भी जिक्र करते थे। आपके आयात के ऐसी निशानियों के जाहिर होने के ऊपर सजदा करना, आपने कुसूफ के अंदर कई सजदे किए, कई नहीं सजदे किए, तरह तरह की गुफ्तगू आपके होती है, मगर एक गुफ्तगू यह है अल्लाह की आयतों की निशानी जब सामने आए तो आदमी को सजदा करना चाहिए। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज में से हैं। आपके जब उनका इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सजदे में चले गए और कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ौजे के दुनिया से रुख़्सत होने से बढ़ करके कौन सी आयत होगी। तो मतलब जो इस तरह की तमाम चीज़ें थी वह इन सब में शाह साहब की जो खासियत है, खुसूसियत है जो दूसरे में नहीं पाई जाती, उन किताबों के बारे में तबसरा। दूसरी बात जो मैं इसको ज़्यादा तफसील के साथ नहीं बयान कर सकता, मगर दूसरी बात मैं बयान करूँगा। शाह साहब रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर की बात है, वो ऐसे वक्त में आए, कादियानी मज़हब आपके आया और उनकी सदारत के अंदर आया। वो जब शेखुल हदीस थे, सदर मुदर्रिस थे, उसके सिलसिले में उन्होंने अपने शागिर्दों की एक टीम तैयार की, खुद किताबें लिखी, उन लोगों से भी किताबें लिखवाई और उन लोगों ने किया। अब आप ये देखिए, इसकी बुनियाद पर
इन उलमाए देवबंद में लिखने का कोई रिवाज नहीं था। इनकी वजह से इन किताबों के लिखने के बाद लिखने पढ़ने का रिवाज हुआ, और जब इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया तो उसको कहाँ पर शाया कराया जाए। उस जमाने में सिर्फ दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ एक था, लेकिन वहाँ पर खुद वहाँ के लोगों के मज़ामीन आपके काफ़ी आते थे। यहाँ के मज़ामीन कहाँ से आपके लिखे गए। उस वक्त अब उन लोगों के जहन में आया कि हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और नदवतुल मुसन्निफीन इसी बुनियाद पर कायम हुई और लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिलेगा। ये सब उनके आसार में से आपके, अब मैंने ये लिखा, और जहाँ तक उनकी इल्मी हैसियत है उसमें मैंने सिर्फ मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का एक मकूला नकल किया है। साहब फतुल मुलीम, जिनके इल्म फजल का एतराफ़ वो हाफिज मुखालिफ सब करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में नुमायाँ किरदार अदा किया और सरकारी तौर पर शेखुल इस्लाम मुकर्रर हुए। उन्होंने हज़रत शाह साहब की वफ़ात के बाद एक जलसे में फरमाया, अगर मुझसे कोई पूछे तुमने हाफिज इब्न हजर, इब्न दक़ीक़ अल-ईद, सुल्तान उल-उलमा अब्दुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम को देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने देखा है और मुलाकात की है। मेरा यह कहना तशबीह इत्यारे के तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इन हजरात की जो खुशियात थी वह सारी खूबियाँ इकट्ठा होकर हज़रत शाह साहब में मौजूद थी। अगर वही ज़माने में होते तो उन्हीं के तबके में शुमार होते। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज इब्न हजर, इब्न दक़ीक़ अल-ईद, इब्न अब्दुस्सलाम सबकी वफ़ात हो गई। इससे बढ़कर उनके अंदर यह बात भी थी कि अल्लाह ने उनके अंदर तक़वा, तवाज़ु, हुस्न खुल्क़ सबको जमा कर रखा था, और बहुत कम किसी आलिम में यकजा होते हैं। उसके बाद मैंने शाह साहब की कादियानियों के खिलाफ अजीम जद्दोजहद को जिक्र किया है, मगर उसके साथ मैंने इसको पहले जिक्र कर दिया कि जो उलमाए देवबंद में लिखने पढ़ने का सलीका आया है, ये जितना लिखेंगे इन सब का सवाब हजरत मौलाना आपके अनवता कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मिलेगा, इसलिए कि इस तरीके पर उन्होंने इस आपके रास्ते पर लगाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस दुआ के लिए तो कुछ मखसूस लोग होते हैं, वो लंबी दुआ के लिए होते हैं।